में जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके साथ क्या पूरा संगठन काम करेगा? हमारी पन्ना विधानसभा में सब लोग वजनदार आदमी हैं, जिनके टिकट मांगने वाले हैं, चाहे पन्ना के हो चाहे के हो, जो भी पन्ना विधानसभा में मांगते हैं। छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूँ, मैं भी टिकट मांगता हूँ। लेकिन हमारे जिस तरह के प्रदेश के नेता हैं, हमारे जो प्रदेश का सर्वे माननीय कमलनाथ जी का चल रहा है, हमारे केंद्र राहुल गांधी का सर्वे चल रहा है, और जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो जिस तरह फैसला करेंगे, हम लोग सब लोग सम्मान होकर के सम्मान पूर्वक कांग्रेस को जितवाएंगे। तीनों सीटें पन्ना विधानसभा की जितवाएंगे, ये हम लोग वादा करते हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पास है, टिकट जिसको मिले हम सब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पास में है, कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे। ये कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की, काफी दिनों से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कल की जन आक्रोश यात्रा में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जनता इकट्ठी नहीं हुई, कहीं यादव जी गए नहीं, अरुण यादव जी, क्या कहेंगे? ऐसा है पत्रकार जी कि ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, कोई सभा नहीं थी, वो तो रोड है, रोड उनका स्वागत था। तो हम लोग बीजा में सब लोग नहर के पुले में स्वागत कर रहे थे, 4-6 गांव के लोग वहाँ। और अजयगढ़ में यदि कोई ऐसा होता यहाँ कोई जनसभा होती है, कोई प्रोग्राम होता, तो हम लोग सब वहाँ से लेकर के भीड़ को यहाँ 1000-2000 आदमी लेकर के हम लोग अजयगढ़ आ जाते। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ये सब आरोप झूठा लगाया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जगदीश यादव, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। हो रही है कि पार्टी के सभी नेता एक दूसरे में इकट्ठे नहीं है, क्या करें? पूरी कांग्रेस पार्टी, जिले के कांग्रेस पार्टी कल हमारे साथ में थी, एक साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग चल रहे थे। और हम वादा करते हैं कि यहाँ से हमारे किसी को टिकट मिलेगा, हमारे यहाँ से 20,000 की वोटों से जीत के जाएंगे हमारे यहाँ का विधानसभा। पूरा इस समय हमारा कांग्रेस इकट्ठी है, पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और पूरे एक साथ चल रहे थे। पूरे जिले की कार्यकारिणी थी हमारे साथ। जिले के किसी नेता को टिकट मिली और अजयगढ़ क्षेत्र को नहीं मिली तो क्या करें? हमारे यहाँ ना जिला है ना कुआ, हमारी विधानसभा है और जितने उम्मीदवार हैं सब हमारे हैं। कोई ना यहाँ का है ना वहाँ का है, हमारी विधानसभा के लोग हैं और वही विधानसभा के सब हमारे साथी हैं। सब 25 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, पूरी कांग्रेस हमारी उसके साथ में है। जनता नहीं इकट्ठी हुई, ऐसा भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या करें? हमारी जन आक्रोश यात्रा में पत्रकार महोदय, हमारी वहाँ से हर सभा वहाँ सलगिया से यात्रा शुरू हुई। झंडा में इतनी भीड़ थी, चूंकि जगह जगह कार्यक्रम थे, हमारी कोई आम सभा थी नहीं अजयगढ़ में, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का इतना जुनून था कि झंडा से लगा के हर गांव में 1000-2,000 आदमी, सबदुआ में मिलन के यहाँ था, सब बनहरी में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष युवा मोर्चा के शिवरतन यादव के यहाँ था। हजारों की संख्या में भीड़ थी। कुंवरपुर में थी, सनियाई में, अमहा में, हमारे महबूब भाई तहसील के पास में किए थे। हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून था। इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया कि हर जगह जगह पे हमारे माननीय अरुण यादव जी रुके हैं, सबका सम्मान उन्होंने लिया है और सबको आश्वस्त किया है। उन्होंने देखा कि हमारे जनता में कितना आक्रोश है और हर जगह यहाँ से जाके हमारे माधवगंज में पांडे जी के यहाँ जाके बीरा तक हमारे पूरे कार्यकर्ताओं का इतना जुनून था कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी गदगद हो गए हैं। उन्होंने देखा कि जनता में कितना आक्रोश है भाजपा के प्रति। भाजपा के लोग कह रहे थे किस बात का आक्रोश है, आक्रोश का बताया नहीं गया और रैली निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? साथियों, कितना भ्रष्टाचार, कितना अवैध उत्खनन, कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई, क्या क्या बताऊं उनकी कितनी इनके पास आक्रोश है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के पास। ये तो जब भी कार्यकर्ता कर, इनकी जो मीटिंगें होती हैं केवल मशीनरी, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, इनके सरकारी वाहन आते हैं, इनके केवल कर्मचारी आते हैं। हमारी भीड़ कहीं कोई एक कर्मचारी नहीं था, कोई विभाग का नहीं था, केवल हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी जनता थी, जिसमें इसी का आक्रोश है कि कितनी भ्रष्टाचारी फैली है, बेरोजगारी फैली है, हर तरह से अव्यवस्थाएं फैली, इसका आक्रोश था और उसका जनता इनको जवाब दे रही है। कल आपकी जन आक्रोश यात्रा में पब्लिक नहीं थी, भाजपा नेताओं ने चुटकी ली है, क्या कहेंगे? सम्माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी का जो आक्रोश यात्रा, जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है उनके नेतृत्व में, उनका कार्यक्रम जिले का पवई से सिमरिया से होते हुए पन्ना
और पन्ना में कल जो आम सभा हुई, आम सभा के बाद उनका इरादा था कि मैं हनुमान जी के झिन्ना के दर्शन करूं और वहां दर्शन करने के इरादे से वहां गए और वहां पर आदरणीय भरत मलन पांडे जी के द्वारा भोजन व्यवस्था रखी गई थी, जिनके द्वारा वहां भोजन व्यवस्था रखी गई। वहां पर तो दसों हजार व्यक्ति कांग्रेस के उपस्थित थे और उनके द्वारा वहां भोजन ग्रहण किया गया और फिर उसके बाद उनकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आम सभा थी ही नहीं अजयगढ़ में। उनका तो सीधा था यात्रा, और जब यात्रा होती है तो आम सभा का कहीं कोई विकल्प ही नहीं है। कुर्सी ने क्यों सीधे वहां से निकलना था और जा करके बीरा तक कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा वहां पर भेजना था। उसके बाद में उस यात्रा को चल्ला वालों को लेकर के चल्ला पहुंचना। अरुण यादव जी कार्यकर्ताओं के स्वागत पंडालों पर नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता खड़े रहे स्वागत के लिए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पंडाल में आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा गाड़ी रोकी गई, पंडाल में उनका कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। ऐसी कोई जगह नहीं, आप उनकी फोटो देखिए, जहां जहां पंडाल लगे थे उनकी आप फोटो देखें, झरना के कार्यक्रम की देखें। झरना में इतना पानी हुआ, इतनी तेज बारिश होने के बावजूद वहां दसों हजार व्यक्ति वहां भीड़ इकट्ठी रही, पानी में भीगते रहे, इसके बावजूद भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुटकी ले रहे हैं, कोई जनता ही नहीं इकट्ठी हुई तो आक्रोश किस बात का? ये जो चुटकी लेने वाले नेता हैं, मैं पहले तो उनसे पूछना चाहता हूँ, वो हमारी पार्टी से ज़्यादा पहले अपनी पार्टी का ख्याल करें कि पार्टी में भाजपा का नगर परिषद का अध्यक्ष भाजपा का, पार्षद भाजपा के, और खुद भाजपा के पार्षद अपने नगर अध्यक्ष और अपनी भाजपा के लिए एसडीएम को ज्ञापन दे रहे। इससे ज़्यादा और मुद्दा की बात क्या होगी इन भाजपाइयों के लिए कि अपनी पार्टी के खिलाफ एक एसडीएम को ज्ञापन दे रहे, तो हमको कांग्रेस को और हम लोगों को उसका ज्ञान पाठ पर राजनीति का पाठ पढ़ा रहे। पहले अपनी पार्टी में झांके। और रही बात दूसरी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम में भीड़ नहीं हुई, किसने कहा भीड़ नहीं हुई? भीड़ के हमारे पास सारे प्रमाण हैं, चाहे वीडियो से ले लें, चाहे फोटो से ले लें। झिन्ना से लेके अजयगढ़ तक में जगह जगह स्वागत हुए, हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे रोडों पे अपना जगह जगह उन्होंने स्वागत किया। हमारी कोई आम सभा नहीं थी कि कोई पंडाल में लगाकर एक सभा होनी होती। लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी के लिए जगह जगह पंडाल लगा के स्वागत रखा। और रही बात आप लोग ज्येष्ठम का अगर मुद्दा बता रहे, ज्येष्ठम में हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा हमारे यूथ कांग्रेस में थोड़ा सा पीछे हो गया, ताकि और रोड से निकलने पर वहाँ पर नजर नहीं आ पाया कि वहाँ पर प्रोग्राम है। इस वजह से हमारे नेता थोड़ा आगे निकल गए। पर ये अगर कोई कहे कि वहाँ सभा थी तो ये सभा का कोई प्रमाण बता दे कि हमारी सभा वहाँ थी, कोई मीडिया में या कहीं पर हो, हमारी कोई सभा नहीं। नगर में जब रैली आई जन आक्रोश यात्रा, उसमें भीड़ नहीं थी, सिर्फ 4 व्हीलर थी, ऐसा कहना उनका। पब्लिक नहीं थी, मोटर बाइक नहीं थी। हमारी जन आक्रोश रैली यात्रा सिर्फ यात्रा है। सारी गाड़ियों में लोग बैठकर उनके साथ में हमारी मेन सभा यहाँ पन्ना के बाद में चंदला में थी। सारे लोग गाड़ी में बैठकर जगह जगह उनका स्वागत ले, समय कम था, स्वागत लेकर तुरंत गाड़ियों के साथ में हमें आगे चंदला का प्रोग्राम। बीरा में हमारे पूर्व जनपद सदस्य, जिला सदस्य हमारे जगदीश यादव जी का वहाँ पे प्रोग्राम था, स्वागत था, और वहाँ पे हजारों की तादाद में उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम रखकर स्वागत किया। उसके बाद सारे क्या नाम लिखे? मोहम्मद अब्राहम। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा अजयगढ़ से जारी हुई थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा नेताओं ने इस पर चुटकी ली कि आपकी जन आक्रोश यात्रा में पब्लिक नहीं थी, कहीं सभा नहीं हुई, भीड़ नहीं जुटा सकी। आप क्या करें? हमारे यहाँ पर जो माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अरुण यादव जी आए थे, जो जन आक्रोश रैली निकाली गई, तो जो जन आक्रोश यात्रा के हिसाब से हर गांव में हमारे जनता मंत्री स्वागत सम्मान करते रहे। और झन्ना धाम में बजरंग बली का स्थान था, तो वहाँ स्थान में की, मतलब वहाँ कम से कम 10,000 की भीड़ वहाँ पर रही।
बर्फते पानी में रही, वहीं भोजन करवाया गया, पंखा की सहूलत करवाई गई। इसके बावजूद दिन में कम से कम 400 मोटरसाइकिलें, सैकड़ों गाड़ियों को काफला फलैया, सब्जुआ, बनहरी, कुंवरपुर, निहाई, अजयगढ़, किशनपुर, बीड़ा, माधवगंज, सबसे लेते हुए हर क्षेत्र में सबका स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में संगठन नहीं है, एक दूसरे में खिलाफ, पवई में एक दूसरे में भिड़ गए मुकेश नायक खिलाफ। हमारी पूरी पन्ना विधानसभा के लोग, पूरे कार्यकर्ता, चाहे विधायक उम्मीदवार हो और चाहे कार्यकर्ता हो, सब संगठित है। अब सब लोग एक सुर से जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल जो हजारों गाड़ियों का समूह और जो यात्रा निकाली गई है, कितनी भीड़ भाड़ थी, जिससे बौखलाहट होकर के भाजपा के लोग बोल रहे हैं। क्योंकि हमने इनका वीडियो में देखा था कि आपने सभा नहीं की, जबकि हमारी सभा जगह में थी नहीं। और जब सभा नहीं थी तो यहाँ क्यों सभा की? क्योंकि हमारी चंदना में थी। एक पन्ना विधानसभा में पन्ना में सभा हो गई थी, दूसरी सभा हमारी चंदना में होनी थी, इसलिए समय नहीं था। लेकिन क्षेत्र में हर गांव में जहाँ हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, वहाँ सब लोगों ने स्वागत किया। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास यात्रा निकली। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमारे माननीय कमलनाथ जी आए थे यहाँ पर, इतनी बड़ी सभा कर दी थी कि जिसके इनके कई बार केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री आए, लेकिन वो फील्ड में तो काम नहीं प्रोग्राम करवाया, इसने राविया तक में प्रोग्राम कराया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ क्षेत्र की जनता ने पहले देखा था कमलनाथ के सभा किस तरह सभा थी, इनको भी देखा। हमारे अलीगढ़ क्षेत्र की जनता है, कभी हमको ऐसा नहीं करेगी कि हमारे मतलब सम्मान में कोई ठोस पहुंचे। मैं कहना चाहता हूँ, एक बार ये हाथ यहाँ का रख लीजिए, एक बार अपने मुख्यमंत्री को बुला लीजिए। हम कोई एक छोटा सा अपने नेता को बुला लेते हैं, लेकिन उसकी सभा हमारी सभा से आगे निकल जाए तो जो कहे करने के लिए तैयार है। जबकि मैं देखता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री आए या मंत्री आता तो इनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, सब लोग लग जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारी सभा से 20% भी लोग नहीं इकट्ठे कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो चुटकी लेने वाले नेताओं से कि आप लोग जनता के सेवा करने में न काम दिमाग लगाइए, आप लोग तो सीधा बालू चोरी में लगाइए, जो दिन रात 4 साल से बगैर टेंडर के अवैध उत्खनन हो रहा है, आदिवासियों की जमीन में हो रहा है, किसानों की जमीन में हो रहा है, हर जगह पर खर्चों की जमीन में हो रहा है, पिछड़ों की जमीन में हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी भी बराबर उत्खनन हो रहा है। अब लोग गाड़ी चल रही हैं, फिर भी आज तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जितने नेता हैं, आप लोग इस्तीफा देकर के सीधा कांग्रेस मंदिर के काम करना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं और जो करते हैं वो करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अवैध उत्खनन बंद करवाएंगे, यही करवाएंगे। इससे एक भयभीत है, ऐसी क्षमता है कि जिस तरह हमारी कमलनाथ जी की सभा हुई थी, ऐसी सभा करके दिखा दे तो जो कहे मतलब निकल तैयार। धन्यवाद।